पश्चिम बंगाल समेत 4 विधानसभाओं में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा? अभी विधानसभा के चुनाव हुए ना, तो उन्हीं को लेकर बातें की जा रही हैं। तो केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव ने भारतीय चुनावी राजनीति की एक स्थापित विशेषता को फिर से साबित किया है। यानी बड़ी संख्या में सक्रिय और मतदाताओं का सबसे प्रभावी हिस्सा महिलाएं हैं। इन चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ऊंचा रहा और कई मामलों में यह पुरुषों से भी थोड़ा अधिक रहा। इसकी वजह से चुनावी नतीजों में उनकी हिस्सेदारी केंद्रीय भूमिका में उभर कर सामने आई। पोल्स मैप के पोस्ट पोल आंकड़ों के आधार पर यह लेख इन चुनावों में महिलाओं के मतदान पैटर्न का विश्लेषण करता है। केरल केरल में आप देखते हैं कि महिलाओं का झुकाव यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की तरफ ज्यादा मजबूती से दिखा। लगभग 48% महिलाओं ने यूडीएफ का समर्थन किया, जबकि 36% ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ और 14% ने एनडीए का समर्थन किया। पुरुषों में भी यूडीएफ का समर्थन किया, लेकिन उतने निर्णायक तरीके से नहीं। करीब 45% पुरुषों ने यूडीएफ और 39% ने एलडीएफ का समर्थन किया। राज्य में पुरुष महिलाएं दोनों ने यूडीएफ को पहली पसंद के रूप में चुना है। अगर पूरे पैटर्न को देखें तो केरल में महिला वोटरों के बीच स्थान, उम्र और तबके के आधार पर और भी अंतर दिखाई दिए। ग्रामीण और शहरी विभाजन का साफ अंतर था। ग्रामीण महिलाएं यूडीएफ 38% की तुलना में एलडीएफ 42% की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी, और जबकि शहरी महिलाओं में एलडीएफ करीब 30% के मुकाबले यूडीएफ 60% के लिए मजबूत और निर्णायक समर्थन दिखा। मतदान व्यवहार में यह एक स्पष्ट भौगोलिक अंतर दिखाता है। 45 वर्ष तक की कम उम्र की महिलाओं में 50% से ज्यादा ने यूडीएफ का समर्थन किया, जबकि उम्रदराज महिलाओं के बीच इस गठबंधन के प्रति समर्थन में गिरावट देखी। उनका झुकाव अपेक्षाकृत एलडीएफ की तरफ ज्यादा रहा। वर्गीय अंतर भी काफी अहम था। गरीब और निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं में एलडीएफ के प्रति ज्यादा समर्थन था, क्रमशः करीब 47% और 43%, जबकि मध्यम और संपन्न वर्ग की महिलाओं ने यूडीएफ के लिए इस पर रुझान दिखाया, जहां उन्होंने इस गठबंधन को लगभग 52 से 56% तक वोट दिया है। अब अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो आप देखिए तमिलनाडु में महिला मतदाताओं का रुझान अपेक्षाकृत बटा हुआ दिखा, लेकिन साफ तौर पर चुनावी विकल्प को लेकर उनमें एक ढांचागत पैटर्न दिखा। कुल मिलाकर महिलाएं सबसे ज्यादा टीवी के की तरफ झुकी हुई दिखी, 38%। इसके बाद डीएमके गठबंधन को 31% और एडीएमके गठबंधन को 25% रहे, और इससे संकेत मिलता है कि महिलाओं के बीच टीवीके की सबसे बड़ी पसंद बनकर उभरी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने टीवीके के लिए ज्यादा समर्थन और एडीएमके गठबंधन के लिए अपेक्षाकृत कम झुकाव दिखाया, जबकि डीएमके के प्रति समर्थन महिलाओं पुरुषों दोनों में लगभग एक जैसा रहा है। और ग्रामीण और शहरी विभाजन भी काफी स्पष्ट था। 33% ग्रामीण महिलाओं की पसंद डीएमके गठबंधन, 31% डीएमके गठबंधन और 31% टीवी के रहा। यानी महिलाओं की पसंद तीनों तरफ लगभग बराबर बटी रही, और इससे संकेत मिलता है कि कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला था। इसके उलट शहरी महिलाओं ने टीबीके की तरफ मजबूत झुकाव दिखाया और 45% ने उनका समर्थन किया, जबकि डीएमके गठबंधन को 30% और एडीएमके गठबंधन को 29% शहरी महिला मतदाताओं का समर्थन मिला। और उम्र के आधार पर अंतर बेहद स्पष्ट था, और इससे जेनरेशनल शिफ्ट यानी पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दिया है। कम उम्र की महिलाओं ने टीबीके का मजबूती से समर्थन किया। उम्र बढ़ने के साथ यह समर्थन लगातार घटता गया, जबकि डीएमके और एडीएमके गठबंधनों को उम्रदराज महिलाओं के बीच अपेक्षाकृत ज्यादा समर्थन मिला। वर्गीय आधार पर अंतर भी इसी तरह के रहे। गरीब महिलाओं के बीच वोट अपेक्षाकृत बटे हुए थे, जहां एडीएमके गठबंधन को 36%, टीबीके को 34%, डीएमके गठबंधन को 27% गरीब महिलाओं के वोट मिले। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ टीबीके के समर्थन में वृद्धि देखी गई। मध्यम और संपन्न वर्ग की महिलाओं के बीच टीबीके के प्रति यह समर्थन 41 और 42% तक पहुंच गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टीबीके को कम उम्र, आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाली महिलाओं के बीच काफी मजबूत समर्थन मिला है, जबकि उम्रदराज और गरीब महिलाएं पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों के बीच अधिक बटी रही। वहीं असम की बात करें अगर हम लोग, तो असम में महिला मतदाताओं में ने एनडीए के लिए साफ एकजुट समर्थन दिखाया। 9,000 रुपए दिए ना। 51% महिलाओं ने एनडीए का समर्थन किया, जबकि 31% ने एएसएम और 5% ने एयूडीएफ और 14% ने अन्य दलों का समर्थन किया। पुरुषों की तुलना में महिलाएं एनडीए की ओर ज्यादा झुकी थी। एएसएम के लिए उनका समर्थन कम रहा। इससे
महिलाओं के बीच एनडीए के पक्ष में एक सीमित लेकिन स्पष्ट लैंगिक अंतर दिखाई देता है। वर्ग आधारित अंतर से बेहतर आर्थिक स्थिति वाले समूहों ने एनडीए को मजबूती को और पुष्ट किया। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ एनडीए का समर्थन लगातार बढ़ता गया। एनडीए को कम उम्र और अधिक उम्र दोनों वर्गों की महिलाओं का मजबूत समर्थन मिला। हालांकि 36 से 45 वर्ष आयु की महिलाओं में समर्थन थोड़ा घटा, लेकिन फिर भी यह करीब 45% बना रहा। कुल मिलाकर असम में महिलाओं का मतदान अधिकांश समूहों में एनडीए के साथ मजबूत रूप से जुड़ा था। असम में वोटिंग पैटर्न में जो अंतर था वह दिशा के बजाय समर्थन की तीव्रता में अधिक दिखाई दिया है। वहीं अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं में रुझान तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 47%, बीजेपी को 42% के बीच काफी करीबी मुकाबला में बटा दिखा। यहाँ दोनों के बीच अंतर अपेक्षाकृत कम था। इसके उलट 50% पुरुषों ने बीजेपी को, 36% से ज्यादा पुरुषों ने तृणमूल गठबंधन को समर्थन दिया। इससे मतदान पैटर्न में अधिक स्पष्ट लैंगिक अंतर दिखाई दिया। महिलाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस ने मामूली बढ़त बनाई रखी, लेकिन बीजेपी ने भी वोट का बड़ा हिस्सा अपनी ओर किया और इससे संकेत मिलता है कि महिलाओं का समर्थन पूरी तरह तृणमूल के पीछे संगठित नहीं था। बीजेपी ने इस वर्ग में महत्वपूर्ण पैठ बनाई। साल 2021 में महिलाओं का वोट टीएमसी के पक्ष में कहीं ज्यादा ध्रुवीकृत था। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण शहरी अंतर सीमित दिखा। यहाँ तृणमूल को मामूली बढ़त मिली, जबकि बीजेपी दोनों इलाकों में करीब रही। यह राज्य में उसकी बढ़त पैठ का संकेत है। अलग अलग उम्र की सभी महिला समूहों का मतदान पैटर्न तृणमूल और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाता है। अलग अलग आयु समूह में कुछ अंतर जरूर थे, लेकिन कोई एक समान पैटर्न नहीं था। वर्ग आधारित अंतर यहाँ भी स्पष्ट थे। गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि की 42% महिलाओं ने बीजेपी को, जबकि 51% ने तृणमूल को ज्यादा समर्थन दिया। निम्न आय और मध्यम आय की महिलाओं ने दोनों दलों के बीच अंतर कम रहा। मध्यम वर्ग में लगभग बराबरी की स्थिति दिखी, जहां तृणमूल को 45%, बीजेपी को 44% वोट मिले और संपन्न महिलाओं के बीच तृणमूल को फिर से स्पष्ट बढ़त मिली। उसे 46% समर्थन मिला, जबकि बीजेपी को 37% समर्थन प्राप्त हुआ। इन चुनावों ने अलग अलग राज्यों में मतदान के अलग अलग पैटर्न को सामने रखा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वे ऐसा मतदाता वर्ग बन चुके हैं जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता है। देख रहे हैं आप, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं को इतने हजार देंगे, इतने हजार देंगे, इतने पैसे देंगे, इसीलिए तो घोषणाएं की जाती हैं। समझे? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।